राधे राधे दोस्तों, भक्तिमय बंधन में आप सभी का स्वागत है। आज आपको मैं करवा चौथ की कथा सुनाऊंगी, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। महिलाओं के अखंड सौभाग्य का प्रतीक करवा चौथ के व्रत की कथा कुछ इस प्रकार है। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। एक बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सभी बहुएं व्रत रख रही थीं। साहूकार की बेटी भी सौभाग्यवती स्त्रियों की तरह यह व्रत करने बैठी। दिन भर उपवास के बाद जब रात हुई तो सब लोग चंद्रमा निकलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तब भाइयों ने देखा कि उसकी बहन बहुत भूखी और प्यास से व्याकुल है। वे बोले, अब तक चांद नहीं निकला, बहन बहुत थकी लग रही है। सबसे छोटे भाई को बहन पर दया आ गई। उसने नगर से बाहर जाकर एक ऊंचे पेड़ पर दीपक जलाकर चलनी से कुछ इस प्रकार दिखाया जैसे कि लगा चांद निकल आया हो। भाई ने बहन से कहा, बहन देखो चांद निकल आया है, अब तुम व्रत खोल लो। बहन ने अपने भाइयों की बात पर विश्वास किया और दीपक के उस प्रकार को चांद मान लिया और अपना व्रत तोड़ दिया। जैसे ही उसने पहला निवाला मुंह में डाला, उसके पति की मृत्यु हो गई और वह व्याकुल होकर रोने लगी। उसके घर में शोक छा गया। बहन को बहुत दुख हुआ। वह दौड़ी दौड़ी भगवान गणेश जी के मंदिर पहुंची और उनसे प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मैंने अनजाने में भूल की है, कृपया करके मेरे पति को जीवित कर दीजिए। गणेश जी उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और बोले, तुमने व्रत अधूरा किया था, इसीलिए ऐसा हुआ है। अब तुम पूरे वर्ष हर महीने की करवा चौथ को व्रत पूरी श्रद्धा और विधि के साथ करोगी। अगले वर्ष जब यह दिन आएगा तो तुम्हारा पति जीवित हो जाएगा। साहूकार की बेटी ने पूरे वर्ष श्रद्धा और नियम से करवा चौथ का व्रत किया। अगले साल जब वही दिन आया तो उसके पति जीवित होकर स्वस्थ हो गए। तब से यह परंपरा चली आ रही है कि करवा चौथ का व्रत अपने पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य के लिए किया जाता है। ऐसा कहा गया है कि जो स्त्री इस व्रत को श्रद्धा, भक्ति और पूरे विधि विधान से करती है, वह जीवन के सभी क्लेशों से दूर हो जाती है, दीर्घायु पाती है और सौभाग्यवती होती है। उसका जीवन सुखमय हो जाता है। राधे राधे।